नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और अपने इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, जिनका कोई चार्ज नहीं होता और सब्सक्राइब करने का भी कोई चार्ज नहीं है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल पर जाकर वीडियो को देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल। HTML में अगला जो एलिमेंट है या फिर टैग है वो है हमारा इनपुट टैग। आपने फॉर्म टैग के साथ बारे में इसको पढ़ा, मैं काफी आपने देखा होगा, फॉर्म टैग के साथ मैं इसका यूज कर रहा था। द इनपुट टैग स्पेसिफाई एन इनपुट फील्ड वेयर टू यूजर कैन एंटर डाटा, यानी कि जो इनपुट टैग है उसका इस्तेमाल यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए हम लोग करते हैं। यानी कि यूजर से कुछ इनपुट हम चाहते हैं कि भाई यूजर हमें कुछ इनपुट दे, जो कि यूजर जैसे फॉर्म वगैरह में हम नहीं लेते हैं, नाम, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हम इनपुट टैग का यूज करते हैं। इनपुट एलिमेंट आर यूज विद ए फॉर्म एलिमेंट टू डिक्लेयर इनपुट कंट्रोल दैट अलाउ यूजर टू इनपुट डाटा, यानी कि इनपुट टैग जो है वो फॉर्म एलिमेंट या फॉर्म टैग के साथ में इस्तेमाल किया जाता है, जो कंट्रोल करता है कि डाटा जो यूजर है वो किस तरीके का डाटा हमें देगा। इनपुट फील्ड कैन वेरी इन मेनी वे डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट, यानी कि जो इनपुट टैग है उसके अलग अलग काफी प्रकार हैं, जो कि इसके टाइप एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि जो उसका टाइप एट्रीब्यूट है ये डिपेंड करता है कि फॉर्म के टैग के साथ में यूज करके हम यूजर से कितने प्रकार का डाटा हम जो है उससे ले सकते हैं। नाम ले सकते हैं, पासवर्ड ले सकते हैं, ईमेल आईडी ले सकते हैं और काफी कुछ है जो आप आगे चलते चलते सीखेंगे। ठीक है जी, तो इसका जो पहला एट्रीब्यूट है वो हम टाइप से ही शुरू करते हैं। इसका जो पहला एट्रीब्यूट है वो है टाइप एट्रीब्यूट। स्पेसिफाई द टाइप इनपुट एलिमेंट टू डिस्प्ले, यानी कि चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम एक फॉर्म टैग ले लेते हैं और इसको नाम तो देंगे हम बाद में, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे नाम अभी दे देते हैं चलिए इसका, और इसको हम नाम दे देते हैं, सॉरी किया। अभी हमने इसको रिफ्रेश किया, सेव कर दिया। अब इसको गूगल क्रोम में खोलते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ फॉर्म टैग बनाया लेकिन इनपुट फील्ड उसके अंदर डिजाइन नहीं की है। तो हम इनपुट फील्ड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नेम ले लेते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं इनपुट टैग सिंगल टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है जी, आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम इनपुट टैग लेते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और अपने स्पेस को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये नाम आ गया और उसके सामने एक फील्ड हमारे सामने आ रही है जहां पर हम कोई भी टेक्स्ट हम डाल सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। क्यों? जब तक हम इनपुट टैग के एट्रीब्यूट्स का यूज ना करें तब तक ये प्रॉपर नहीं माना जाता। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इनपुट में हमने लगा तो दिया कि हाँ भैया यहाँ से इनपुट लेनी है, लेकिन क्या लेना है, क्या यूजर जो है हमें क्या सामने से जो विजिटर है या यूजर है वो हमें क्या इनपुट देना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका पहला एट्रीब्यूट देते हैं, वो है टाइप। जो पहला एट्रीब्यूट है वो है इसका टाइप। टाइप से यहाँ पे मतलब है कि वो किस प्रकार का हमें डेटा जो है हम उससे लेना चाहते हैं, या किस प्रकार की इनपुट उससे हम लेना चाहते हैं, उससे हम क्या चाहते हैं, उसका टाइप क्या है, किस प्रकार का है वो, तो वो टाइप के अंदर डिफाइन करना पड़ता है। मैंने कई बार आपको बताया, जो
कईयों के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके अंदर हम अपनी मन मर्जी से वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन कईयों के एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू होती है वो प्री डिफाइंड होती है, पहले से डिफाइन की गई होती है, उनके अलावा हम कोई और ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसकी जो पहली वैल्यू है वो है, दिखा देते हैं आपको, टेक्स्ट। टेक्स्ट डिफॉल्ट डिफाइन ए सिंगल लाइन फील्ड टेक्स्ट फील्ड। ठीक है जी, यानी कि हम इसका जो पहला वैल्यू है वो है इसकी टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसको नाम के आगे एक इनपुट फील्ड लेना है जो कि टेक्स्ट है। अब नाम तो किसी का टेक्स्ट ही होगा ना, आपका नाम ABCD होता है, ABCDC होता है, आपका नाम थोड़ी ना है A132 240, ऐसा तो नाम किसी का नहीं होता है, तो टेक्स्ट ही हमें लेना है। ठीक है, तो टेक्स्ट में 1 2 3 भी काउंट होता है, ऐसी कोई बात नहीं वैसे, लेकिन हम यहाँ पे टेक्स्ट यूज करते हैं कि जो टेक्स्ट है वो सामने हमें यूजर से लेना है। इसके साथ में एक दूसरा हम एट्रीब्यूट और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये काफी बड़ा है, इसके करीबन 10 से 15, मैं ये मानता हूँ कि कम से कम 5 से 7 वीडियो तो इसके बनेंगे ही बनेंगे इनपुट एलिमेंट के। इसका जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो है वैल्यू। ठीक है जी, स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। ठीक है जी, इस वैल्यू एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे डालते हैं इक्वल टू, अब वैल्यू, ये जो एट्रीब्यूट है इस टाइप के अंदर जहां पर हम वैल्यू यूज करते हैं, इसकी जो वैल्यू डालते हैं, इस वैल्यू एट्रीब्यूट की उसके हिसाब से अलग अलग पोजीशन हो जाती है। ठीक है जी, यहां पर हम वैल्यू डालते हैं, अब यहां पे मैं डाल देता हूं कंट्रोल S से, मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुप कुमार पहले से लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी, लेकिन ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू, इसकी जो पोजीशन है वो इस टाइप के हिसाब से चलती है। ठीक है, आप टेक्स्ट के साथ में चाहें तो वैल्यू लगा सकते हैं और चाहें तो नहीं लगा सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है आप इसके साथ में वैल्यू यूज ही करें, लेकिन इसके काफी ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनके साथ में हमें वैल्यू यूज करनी पड़ती है। ठीक है जी, उनके बारे में हम नेक्स्ट धीरे धीरे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है मतलब के वो है पासवर्ड। ठीक है जी, पासवर्ड क्यों, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूं पासवर्ड। ठीक है जी, अब मैंने इसको बोल दिया पासवर्ड, तो क्या होगा, रिफ्रेश किया, यहाँ पे एक BR टैग मुझे देना पड़ेगा, सॉरी, सेव किया, और यहाँ पर भी मैं एक BR का जो टैग है वो लगा देता हूँ, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया टेक्स्ट, ये हो गया अनुप कुमार। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखिए यहाँ पे पासवर्ड ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ आ रहा है, पासवर्ड तो नहीं आना चाहिए था। अब मान लो यहाँ पे कोई यूजर अपना पासवर्ड बाय डिफॉल्ट हटा के चेक करता है, मैं जैसे डालता हूँ तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, और मेरे पीछे कोई बैठा और मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ तो वो मेरा पासवर्ड देख सकता है। तो इसके लिए जो इसका दूसरा एट्रीब्यूट है वो हम यूज करते हैं, जो कि है पासवर्ड। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखिए ये जो पासवर्ड है ये डॉट डॉट्स के अंदर बदल गया, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालता है, यूजर कुछ भी डालता है, तो उसके साथ में बैठे हुए इंसान को ये नहीं दिखाई देगा कि इसने जो पासवर्ड है वो क्या चूज किया है। ठीक है जी, तो इसलिए हम इसके दूसरा एट्रीब्यूट पासवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट, एक इसका तीसरा जो एट्रीब्यूट है वो है टेल, यानी तीसरी जो वैल्यू है, सॉरी, टाइप की टेल। डिफाइन ए फील्ड फॉर एंटरिंग ए टेलीफोन नंबर, यानी कि एक फील्ड डिफाइन करता है जहां पर हम यूजर से उसका टेलीफोन नंबर मांग सकते हैं। आपको
हटाओ उसको, इसी को कॉपी कर लो, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। टेलीफोन नंबर, सॉरी, टेलीफोन नंबर, तो हम क्या यूज करेंगे, टेल। और यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू अगर हम डालना चाहते हैं तो हम डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो हम उस वैल्यू को डिफाइन नहीं करेंगे। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए टेलीफोन नंबर। अब आप कहोगे तो टेक्स्ट से भी एंटर करा सकते हैं, इसके लिए अलग से उसे डिफाइन करने की क्या जरूरत है। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि कई टेक्स्ट होते हैं जो यूजर के भी काम आते हैं और कई टैग्स होते हैं जो सर्च इंजन के भी काम आ सकते हैं। अगर सर्च इंजन हमारे इसके ऊपर आता है तो उसे पता लग जाएगा कि ये जो इनपुट टैग है हमने यूजर से उसका टेलीफोन नंबर इनपुट कराने के लिए यूज किया है। दूसरा, इसको हमें डिफाइन करना काफी आसान हो जाता है, इसे हमें कॉल करना काफी आसान हो जाता है। नहीं तो ठोकने को आप कील पत्थर से भी ठोक सकते हो, लेकिन हथौड़ी से ठोकेगा तो प्रॉपर ठोकती है। तो इसी तरह अगर इन फॉर्म्स को उनके एट्रीब्यूट्स के जरिए आप यूज करोगे तो वो फॉर्म जो है प्रॉपर बनता है। ठीक है जी, तो टेल हो गया जो कि यूजर से टेलीफोन नंबर इनपुट कराने के लिए यूज किया जाता है। अगला है ईमेल, डिफाइन ए फील्ड फॉर एन ईमेल एड्रेस। अभी इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल डी, और हम यहां पर डाल देते हैं ईमेल, ईमेल। और यहाँ पर हम, अगर मैं वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में आपको समझ में इसलिए आएगा जब मैं आगे आपको दिखाऊंगा इसका अलग अलग यूज क्या होता है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे डाल दिया @gmail.com। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ईमेल का बॉक्स आ गया और हमने यूजर से उसकी ईमेल जो है वो एंटर करा ली। ठीक है जी, अगला है रेडियो बटन, डिफाइन ए रेडियो बटन। अब रेडियो बटन और डिफाइन ए चेक बॉक्स बटन, इनको जरा आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भैया कंट्रोल यहाँ से हटाते हैं, इसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कंट्रोल टी, और यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं ठीक है जी, हमने इसको कहा सेलेक्ट योर जेंडर। इनपुट टाइप जो हमने दिया, हमने टाइप दिया उसका रेडियो, रेडियो की स्पेलिंग गलत हो गई, रेडियो। ठीक है जी, यहाँ पर हमने क्या कहा उसको, हमने यहाँ पर उसको एक काम करते हैं, नेम दे देते हैं। नेम एट्रीब्यूट है, अलग से एट्रीब्यूट है इसका एक, इसको नेम दे देते हैं हम। थोड़ा सा हम बदल लेते हैं और यहाँ पर हम इसको देते हैं वैल्यू, और यहाँ पर मैं CPR टैग हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ फीमेल। फीमेल मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, कंट्रोल S, और मैं इसको वापस से काम करता हूँ, कंट्रोल, इसको वापस से कॉपी कर लेता हूँ, उसको हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फीमेल, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको मेल। कंट्रोल S से मैंने सेव किया, कंट्रोल D, और यहाँ पर मैंने इसको किया
रिफ्रेश करते हैं हम फिर से। तो देखिए यहाँ पे आ गया सेलेक्ट योर जेंडर। यहाँ पर रेडियो बटन का एक काम होता है कि जो हम किसी दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को ही चूज कर सकते हैं। मैं सारे तो चूज नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं कि भैया ये सारे चूज कर लूं तो मैं सारे चूज नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने रेडियो बटन चूज किया है। यानी कि रेडियो बटन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कुछ ऑप्शन उसे देने होते हैं और हम चाहते हैं कि उनमें से वो सिर्फ एक ही ऑप्शन को यूज करे या एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाए, तब हम रेडियो बटन का यूज करते हैं वहां पर। अब इसमें मैं आपको जो वैल्यू बटन का जो बता रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू में आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है मेल, लेकिन इसके आगे दिया हुआ है फीमेल, और यहाँ पर हमें शो फर्स्ट में फीमेल ही हो रहा है, ना कि वैल्यू वाला। यहाँ पे जो हम वैल्यू दे रहे थे वो हमें यहाँ पे शो हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू शो नहीं हो रही है। यहाँ पर वैल्यू जो होती है वो सामने यूजर को शो हो जाती है, लेकिन जब मैंने बताया था टाइप के हिसाब से इसका यूज बदल जाता है। यहाँ पर वैल्यू जो होती है ये डाटाबेस के अंदर जाती है। अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू फीमेल नहीं करूंगा और इसको मेल नहीं करूंगा तो क्या होगा? यूजर फीमेल सेलेक्ट करेगा, लेकिन डाटाबेस में उसकी जो वैल्यू जाएगी वो मेल जाएगी। यहाँ से डाटाबेस का जो ये वैल्यू भेजेगा वो उसकी वैल्यू मेल भेजेगा, ना कि फीमेल। ठीक है जी। तो ये वैल्यू बटन अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू या अलग अलग काम करता है ये एट्रीब्यूट। ठीक है जी। तो ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इसका यूज अलग है और यहाँ पर इसका यूज अलग है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक देते हैं दूसरा जो इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स में हम क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे देते हैं ठीक है जी, सेलेक्ट योर हॉबीज। सेव किया। अब यहाँ रेडियो बटन की जगह हम इसको टाइप जो है, इसका नेक्स्ट टाइप जो है वो है चेक बॉक्स। ठीक है, नेम हमने इसको दे दिया हॉबीज को, हॉबीज। वैल्यू में हमने इसका डाल दिया गेम्स, मुझे गेम खेलना बड़ा पसंद है, और यहाँ गेम्स की जगह हमने किसको कर दिया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ से, गेम्स की जगह हमने कर दिया यहाँ पे कंट्रोल टी। ये हमने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे गेम्स की जगह हमने इसको डाल दिया सेव किया, रिफ्रेश किया। ओहो, मैं इस जगह बी अटैक का यूज नहीं किया, सिलेक्ट योर हॉबीज। यहाँ पर हमें बी अटैक हमने यूज कर दिया, रिफ्रेश किया। तो ये देखिए, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या फर्क है। रेडियो बटन में हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और गेम्स में हम चाहें तो 2, चाहें तो 3 और चाहें तो 1, चाहे तो पहला और लास्ट, चाहे तो दूसरा और लास्ट। आपने काफी वेबसाइट्स पे देखा होगा, वो आपसे इस तरह के ऑप्शंस देते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा चेक बॉक्स बटन। ठीक है, तो अभी आपने जो जिन टाइप्स के बारे में पढ़ा वो थे हमारे टेक्स्ट, पासवर्ड, टेल यानी कि टेलीफोन, ईमेल, यूजर से उसकी ईमेल को इनपुट कराने के लिए, और रेडियो बटन और चेक बॉक्स एट्रीब्यूट। ठीक है,
हम इनको चेक बॉक्स और रेडियो को हम कैसे यूज करते हैं, ये इसके बारे में आपने अभी जाना। ठीक है जी, हम चेक बॉक्स है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम एक तरीके से यूज कर सकते हैं। हम इसको यूज करते हैं, कहाँ मेरा भाई, इस डांस को हम यहाँ से हटा देते हैं, एस। तो यहाँ पे आई एग्री आ गया, उसको आई को बेचारे को बड़ा करो, छोटा हो गया। रिफ्रेश किया तो देखिए आई एग्री आ गया और हमने इस पे टिक कर दिया। अगर हम चाहते हैं इसको पीछे दिखाना तो हम इसको सीधा उठाया यहाँ से और यहाँ पर डाला, कंट्रोल एस पे टिक किया, रिफ्रेश किया और आई एग्री पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप चेकबॉक्स का यूज कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जो आज मैंने समझाया है आपको, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए आप। ठीक है जी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कुछ इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।